हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शाहीन ज़रीन फ्रॉम मॉडर्न तक्षशिला से। आज मैं आप लोगों के लिए WBCS के जो लास्ट संडे एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी के क्वेश्चंस पेपर्स लेकर के आई हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर इस बार के जो आए हैं वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस पेपर थे मेरे हिसाब से। जिन बच्चों ने अच्छे से ग्रामर पोर्शन और वोकैब्स किया होगा उन लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहा होगा। काफ़ी इजी मेथड था, सब कुछ आसान ही रहा है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट माना जाता है, लेकिन इंग्लिश के पेपर स्पेशली मेरे हिसाब से काफ़ी इजी था। जिन बच्चों ने पूरी साल प्रैक्टिस किया होगा उन लोगों के लिए बहुत आसान रहा होगा। एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, सिर्फ 25 क्वेश्चंस WBCS में आते हैं। ये क्वेश्चंस जो है ग्रामर और वोकैब्स के ऊपर बेस होता है। ये क्वेश्चन पेपर एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। आई हैव डन माई ड्यूटी, विच टेंस इज दिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव डन माई ड्यूटी, विच टेंस इज दिस। ये कौन सा टेंस है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड इज प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ इज पास्ट इंडेफिनिट, राइट। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑप्शन बी। ये देखिए हम लोगों का इसमें क्या दिया हुआ है, हैव, राइट। ये हैव है ना, हैज, हैव और V3, हैज, हैव और V3, हैज, हैव और V3 जब लगेगा, हैज या फिर हैव या फिर V3 जब साथ में रहेगा तो वो कौन सा फॉर्म हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाता है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स भी काफी इजी दिया है इन लोगों ने। द सिनोनिम इज फाइंड द सिनोनिम ऑफ कवर्ट। कवर्ट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? सारे स्टूडेंट्स क्या करके आए हैं? मोस्टली मेरे जितने स्टूडेंट थे सभी ने सही किया है। सीक्रेट को ही आंसर किया है। होपफुली आप लोगों ने भी सही आंसर्स किया होगा। द राइट आंसर इज सीक्रेट। ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये सारे भी काफ़ी इजी मीनिंग रखते हैं, तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना कवर्ट का सिनोनिम्स काफ़ी इजी हो गया। थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ हु हैज डन वर्क। पैसिव करने के लिए कह रहा है, एक सेंटेंस दिया हुआ है उसका पैसिव करने के। ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या है? हु हैज डन द वर्क, ये काम किसने किया है। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे करते हैं? बाय हुम से। हु है ना, हु के लिए हम लोग क्या करेंगे? बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। तो बाय हुम, टेंस कौन सा है हम लोगों का? टेंस। पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखना होगा? पैसिव के लिए हम लोगों को टेंस का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हैज़ डन। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको पैसिव ही रखेंगे। सी, दो से स्टार्ट हो रहा है बाय हुम। एक ऑप्शन बी है हम लोगों का और एक ऑप्शन डी है, यानी कि हम लोग ए जो है वो ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता है और सी ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है? बाय हुम हैज़ बीन डन द वर्क। और ऑप्शन डी क्या है? बाय हुम हैज़ द वर्क बीन डन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा? पहले आ जाएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा। बाय हुम हैज़ द वर्क बीन डन। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का? डी। इस पूरे 25 क्वेश्चंस में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो था ये यही वाला मुझे लगा है। व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द वर्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे पूछ रहा है एडजेक्टिव जो वर्ड है वो अपने आप में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिन बच्चों ने मेरा क्लास किया होगा उन लोगों को मालूम था किसी भी चीज़ का जो नाम होता है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उस नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? नाउन है ना। तो ये हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बी होगा राइट आंसर हम लोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत इजी जो है वही इजी वन दिया इन लोगों ने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में भी।
क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े चेंज हो गए हैं पिछले साल से। ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिस स्पेल्ड वर्ड जो है WBCS के एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन पिछले साल से ही मैंने देखा है कि कुछ SSC के जो पैटर्न है वो WBCS के एग्जाम में डाल रहे हैं। तो ये भी समझ लीजिए SSC का ही पैटर्न था मिस स्पेल्ड वर्ड। हाँ, हालांकि अगर हम लोग 15-17 ईयर्स के पुराने क्वेश्चन पेपर अगर WBCS के सॉल्व किए होंगे तो कभी एक आध बार जो है मिस स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हम लोगों का? सी। रिहर्सल का स्पेलिंग क्या होता है? REHEARSAL। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए जब भी इस तरीके से आता है ऑलवेज क्या करेंगे हम लोग, खुद से अपनी जो हम लोगों को याद है जो स्पेलिंग उसको साइड में लिख लेंगे, तब जा करके देखेंगे कि वो कौन से ऑप्शन में है। क्योंकि अगर चारों ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे होंगे तो कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में सिर्फ SEL है और यहाँ पे SL है, तो ये कुछ बच्चों से ये मिस्टेक हो सकता है। तो स्पेलिंग अगर एरर है उसमें चेक करने के लिए यही करेंगे हम लोग, साइड में खुद से अपनी जो याद की हुई स्पेलिंग है उसको लिख लेंगे। आइए, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा मैन लव होते हैं, दान पुण्य बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ऑप्शन ए जो है ह्यूमैनिटेरियन है, ऑप्शन बी हेटर ऑफ मैन है, जो मैन से नफरत करता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिल जो है वो रूट वर्ड है, रूट वर्ड किसका है? लव का है। तो बी तो रॉन्ग हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लवर ऑफ एनिमल्स। लवर ऑफ एनिमल्स नहीं, उसके बाद लवर ऑफ बुक्स नहीं, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली। जो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, लगातार बात करते रहते हैं, या फिर बहुत स्पीड में बात करते हैं, उसके लिए भी यही ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन सी लोक्वेशियस। वैसे आप लोग वीडियो देखते देखते साथ में लाइक करना ना भूलें, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना भी ना भूलें। शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हम लोग जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर लें, ताकि जितने नोटिफिकेशन हैं आपको हम लोगों के चैनल्स के वो मिलते रहेंगे। हर रोज़ कुछ ना कुछ वीडियोस हम लोगों के चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, तो उन सभी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। इंस्टीड ऑफ टॉलरेंस वी कैन से, बोल रहा है कि इंस्टीड ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड की जगह हम लोग कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो वर्ड्स दिया हुआ है वो एक्चुअली सिनोनिम्स नहीं है, यहाँ पे जो है क्या है, फ्रेजल वर्ब दिया है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब रहता है और ऑप्शन में मीनिंग होता है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस है, मीनिंग दे दिया है और फ्रेजल वर्ब को फाइंड आउट करना पड़ता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि बर्दाश्त करना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेयर विथ। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का राइट आंसर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डू और डाई। डू और डाई जो है ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? हालांकि ये हम लोगों का फ्रेज होता है। डू और डाई किसने बोला है, ये जो है देखते हैं। आइए, यहाँ पे एक वर्ड दिया है और इज एक्चुअली कंजंक्शन, राइट। जब भी हम लोग इस तरीके के सेंटेंस में और का यूज करते हैं तो वो और जो है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट का इस्तेमाल जो है हम लोग और जो है कोऑर्डिनेट होता है, और कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल जो है हम लोग किस में करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। तो डू और डाई क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, टाइम नहीं मिल पा रहा था इसीलिए इस वक्त मुझे बनाना पड़ रहा है। ये साउंड का कुछ किया नहीं जा सकता, सो आप लोग जस्ट इग्नोर करें साउंड को। अनदर सिनोनिम्स, एक सिनोनिम्स हम लोगों ने देख लिया था कवर्ट का। नाउ देयर इज अनदर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एट्रोसिटी। ठीक है, एट्रोसिटी का जो है सिनोनिम्स क्या होगा? एट्रोसिटी का सिनोनिम्स होता है क्रुएल्टी। ओके, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाता है हम लोगों का सी, क्रुएल्टी। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी कोई इसी तरह का वर्ड रहेगा ना तो उस पर वो चेक करिएगा कि सिनोनिम है एंटोनिम्स। कुछ बच्चों ने क्या किया है कि एंटोनिम को सिनोनिम करके आ गए हैं।
सो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से आप लोग क्या करेंगे, स्पेशली जो वर्ड लिखा है, ये जो लाइन लिखा रहता है, आप लोग इसको रीड अच्छे से करेंगे। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में एंटोनिम्स पूछ रहा है, 10 में सिनोनिम्स और 11 में एंटोनिम्स पूछ लिया है, तो इसीलिए ध्यान से क्या करें। द एंटोनिम ऑफ फॉरगो इज, फॉरगो का जो एंटोनिम होता है वो क्या होगा? फॉरगो का एंटोनिम होता है क्लेम। ओके, फॉरगो का एंटोनिम क्या होगा? चार ऑप्शंस है ना, एक है क्लेम, द अनदर वन इज डिस्पाइस, देन अंडरगो, देन रिमेंबर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्लेम। फॉरगो का डायरेक्ट मीनिंग मुझे मालूम था तो इसीलिए मैंने क्लेम बोल दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियम्स है। यहाँ पे क्या है? इडियम्स दिया है इस बार इन लोगों ने। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, वो रेगुलर जो वो लोग देते हैं, थोड़ा हट के दिया है यहाँ पे, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, लेकिन ये भी दूसरे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये आंसर भी आप लोगों ने आराम से कर दिया होगा। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट। इनफैक्ट इसी ऑप्शन के साथ आया हुआ है दूसरे एग्जाम्स में। मैं एग्जाम्स के नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप लोग दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया करें, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के। स्पेशली जब आप लोगों के एग्जाम्स हो 3-4 महीने पहले जितने एग्जाम्स हो रहे होंगे, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया करें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों का क्या है? रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन विथ एन इडियम फ्रॉम द लिस्ट बिलो। उल्टा किया, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और इडियम्स को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। नीचे में 4 इडियम्स, ऑप्शंस में इस बार क्या कर दिया है? इडियम्स दे दिया। ऊपर वाले में क्या था? इडियम्स था और मीनिंग फाइंड आउट करना था। यहाँ पे क्या किया है? मीनिंग लिखा है और इडियम्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या है? दे फाइनली, सेंटेंस पहले देखते हैं। दे फाइनली अग्रीड ऑन द बिजनेस डील। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अग्रीड ऑन द बिजनेस डील, कि बिजनेस डील पे वो लोग क्या हुए हैं? एक दूसरे के साथ अग्री हो गए। चाहे दो कंपनी, चाहे दो लोग, किसी के बीच में भी बिजनेस डील हो रही है तो वो एक दूसरे के साथ क्या किए हैं? अग्री कर दिए हैं। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सी आई टू आई, टू फील अंडर द वेदर, टू कट अ कॉर्नर। ये टू फील अंडर द वेदर और टू कट अ कॉर्नर ये PSCWB का फेवरेट क्वेश्चन है, कितने सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, CI2I ये इन लोगों ने पहली बार दिया है। CI2I इज द राइट ऑप्शन। जिन बच्चों ने 10 ईयर्स 15 ईयर्स पेपर सॉल्व किया होगा वो लोग C और D को तो ऐसे ही कैंसिल कर दिए होंगे। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाता है हम लोगों का? B हो जाता है, CI2I। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि किसी की कोई सीक्रेट है उसको इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली बाहर कर देना, किसी को बता देना, जाहिर कर देना, उसी को बोलते हैं हम लोग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन जो है वो क्या है? SSC पैटर्न। इससे पहले WBCS के प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछा गया है। क्या किया इन लोगों ने? एक हाफ इनकम्प्लीट ऊपर में सेंटेंस दिया है, उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसको अरेंज करने के लिए बोला है। यही किया है। देखिए 4 ऑप्शन है। द सेंटेंसेस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, देन PQRS ऑप्शंस दिए हैं। और ऑप्शंस क्या है? आइंस्टाइन वाज। Q में दिया है ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, R में दिया है वीक इन अरिथमेटिक, S में दिया है राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। और बोल क्या रहा है करने के लिए? टू फॉर्म अ करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। ये जो 4 ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट वाला जो हम लोगों का इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको ध्यान में देते हुए ये 4 ऑप्शंस को हम लोगों को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ये SSC वाले बच्चे जो एग्जाम दे रहे होंगे उन लोगों के लिए बहुत ईजी रहा होगा, क्योंकि वो लोग इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है हम लोगों का? इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है दैट। अब हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा? P आइंस्टाइन वाज। देखिए अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे आइंस्टाइन वाज से तो वो लगेगा करेक्ट, लेकिन एक्चुअली ये स्टार्ट होगा ऑल्दो से। ऑल्दो किससे स्टार्ट होगा? ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, ये एस्टैब्लिश किया जा चुका है। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, कौन? एक ग्रेट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी आइंस्टाइन वॉज वीक इन अरिथमेटिक। आइंस्टाइन किस में थे? अरिथमेटिक में वीक थे। राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल डेज के टाइम से। तो करेक्ट हम लोगों का सीक्वेंस क्या हो जाता है? QPRS।
राइट, और QPRS किस में जा रहा है, ए ऑप्शंस में। तो हम लोग का 40 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गिव दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग को निकालना है। ऊपर में एक सेंटेंस दिया हुआ है या फिर मीनिंग है, उसको हम लोग देख करके बताएंगे कि क्या है। क्रिएचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, वो लोग या फिर वो क्रिएचर्स, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, क्रिएचर्स बोला है, जो क्या हो सकता है, मेल का भी बॉडी ऑर्गन रखता है और फीमेल का भी रखता है, दोनों का है। तो वो क्या हो जाता है आपका सीधा आंसर, हर्माफ्रोडाइट। कुछ बच्चों ने होमोसेक्सुअल किया है, नहीं होमोसेक्सुअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि होमोसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैस्कुलिन है, अगर मेल है तो वो मेल में ही इंटरेस्टेड होगा, और अगर फीमेल होगा तो वो फीमेल में ही इंटरेस्टेड होगा। ये दोनों का मीनिंग आप लोग चेक कर सकते हैं, बट बहुत बच्चों ने इसी को करके आया है, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, राइट आंसर भी हर्माफ्रोडाइट, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वर्ड दिया हुआ है 4 ऑप्शन में और एक सेंटेंस दिया हुआ है। उस सेंटेंस को क्या बोल रहे हैं कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए नीचे के 4 ऑप्शन से। तो पहले हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेंटेंस इज राम एंड हिज ब्रदर्स वर 4 इन। राम एंड हिज ब्रदर्स वर 4 इन व्हाट, क्वांटिटी। ऑप्शन ए इज क्वांटिटी, बी इज नंबर, सी नंबर्स एंड डी इज टोटलिटी। जिन बच्चों ने मेरा क्लास किया था वो लोग इसके आंसर ठीक दे करके आए हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नंबर। नंबर्स नहीं होगा, नंबर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, एंटोनीम दिया है। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनीम। एक बच्चे जो है इसमें यही ध्यान से नहीं पढ़े थे और एंटोनीम की जगह सिनोनीम करके चले आए हैं। एंटोनीम होगा, एंटोनीम किसका पूछ रहा है, अडोर वर्ड का। यही आप लोग ध्यान रखा करें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। अडोर का मतलब होता है किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना। ठीक है, लव जो है वो भी उसी से बना है और लाइक भी जो है पॉजिटिव साउंड है, लेकिन अडोर का मतलब लाइक होता है। ठीक है, और हेट क्या होता है, नफरत करना। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो हम लोग किसको करेंगे, हेट को करेंगे। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हेट। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, शी हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हर टेम्पर। सेंटेंस देखते ही खुद से ही बिना ऑप्शंस देके यहाँ ब्लैंक फिल हो जाता है। शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर टेम्पर होगा। राइट आंसर विल बी सी। कुछ बच्चों को ऑन और ओवर में दिक्कत हुई है, लेकिन आंसर जो है ओवर होगा। विथ और आफ्टर को तो ऐसे ही हम लोग काट देते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अगेन सेंटेंस दिया है और नीचे में 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स तो है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये प्रेप आया है, प्रीपोजिशंस को फिल करना है। यानी कि प्रीपोजिशन जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई किया होगा वो लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट वन नहीं दिया है इस बार। व्हाट आर यू वरिंग, व्हाट आर यू वरिंग, किस चीज़ को लेकर के परेशान। वरिंग के साथ क्या होता है, कहीं फॉर लगता है, कहीं अबॉट लगता है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे ना, वरिंग के साथ मोस्टली अबॉट लगाएंगे, क्योंकि फॉर में कुछ जगह पर नहीं लगते हैं, लेकिन अबॉट जो है वरिंग के साथ, वरी के साथ, वरीड के साथ हमेशा लगते हैं। तो आप लोग वरी के साथ अबॉट ही लगाया करें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये डॉक्टर लिस्ट है, ये तो फेवरेट होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। एंड ऑब्स्टिट्रेशन डील्स विथ, लेकिन हाँ इस बार थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड दिया इन लोगों ने, कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं इसे। एंड ऑब्स्टिट्रेशन डील्स विथ, ऑब्स्टिट्रेशन जो है वो किसके साथ डील करता है, ऑब्स्टिट्रेशन जो एक्चुअली डील करता है ऑप्शन सी, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ वाले के साथ। ये बाकी 3 ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राइट आंसर लेकिन सी होगा। चाइल्ड डिजीज के लिए पेडियाट्रिस्ट होता है, लीवर डिजीज के लिए हेमाटोलॉजिस्ट होता है, और नर्व डिजीज के लिए न्यूरोलॉजिस्ट होता है। फाइन, आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन
क्या हो जाएगा हम लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर विल बी सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या बोल रहा है, यूज अ करेक्ट जेरेंट इन द ब्लैंक स्पेस। कितने लकी आप लोग, डायरेक्ट मेंशन कर दिया है इन लोगों ने, क्या करना है, जेरेंट यूज करना। अगर सिर्फ करेक्ट ब्लैंक स्पेस में रहता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट इन लोगों ने बोल दिया कि जेरेंट यूज करना है। तो जेरेंट यूज करना है तो जेरेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ हम लोगों का आईएनजी लगा। अब वर्ब के संग आईएनजी लग जाने से वो क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। और नाउन जो है, जेरेंट जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज होता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। यहाँ पर क्या बन करके आया है, ऑब्जेक्ट बन के आया, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोगों का आई है। तो वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये तीनों तो ऑलरेडी कट जाएंगे, तो वर्ब के साथ आईएनजी सिर्फ यही है, तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग। तो हम लोग का 21 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स करना किसके साथ, हम लोगों को अगेन प्रेपोजिशन दिया है। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन बैक टू बैक प्रेपोजिशन के दिया इन लोगों ने, इसीलिए प्रेपोजिशन को आप लोग अच्छे से किया करें, क्योंकि हर साल प्रेपोजिशन देता ही है ये लोग। ही स्पेंड आवर्स ब्लैंक द फोन एवरी डे। वो घंटों फोन पे वक्त अपना जाया करता है, सर्फ करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एट, ऑन, विथ, इन। सिर्फ फोन है, मैंने बताया हुआ है क्लास में अपने कि गैजेट अगर कोई भी होंगे ना, गैजेट के ऊपर अगर टाइम स्पेंड कर रहा होगा या फिर उस पर कोई काम कर रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग एक ही ऑप्शन इस्तेमाल करते, दैट इज, एक ही प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते, दैट इज ऑन। ही इज वॉचिंग कार्टून ऑन टेलीविजन, ऑन फोन, ऑन लैपटॉप, ऑन कंप्यूटर, इवन कैलकुलेटर पे अगर हम लोग कुछ कैलकुलेट भी कर रहे होंगे ना, तो ऑन कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑन। ऑप्शन 3 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन, कितने सारे प्रेपोजिशंस दिया है इन लोगों ने। ही वर्क्स ब्लैंक एन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी होगा एट, इन या फिर विथ। सी एट और विथ नहीं होगा, फॉर और इन में ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। अगर यहाँ पे एन इंश्योरेंस वर्ड नहीं रहता, ही वर्क्स ब्लैंक कंपनी होगा, तब ऑप्शन सी हो जाता है, इन कंपनी। लेकिन वो किसी के लिए काम करते, किसके लिए काम करता है, एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। इसलिए हम लोग का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फॉर, यानी कि 23 का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, फॉर। ही वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है, विच वन इज द प्लूरल नंबर। इसका प्लूरल फॉर्म क्या, कौन सा ये चारों ऑप्शन में प्लूरल है, यानी कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो क्या है, सिंगुलर है, और एक क्या है, प्लूरल है। इंडेक्स जो है वो क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। बी का क्या है, एलुमनी, एलुमनी जो है एक्चुअली प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर होता है एलुमिनस। ये हम लोगों का राइट आंसर है, जिसका सिंगुलर क्या होता है, एलुमिनस। उसके बाद ऑप्शन 3 भी देख, सी भी देख लेते हैं। हाइपोथेसिस है और एनालिसिस है। हाइपोथेसिस भी सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे ई लग जाएगा, हाइपोथेसिस। और एनालिसिस का भी वही है, यहाँ पे ई लग जाएगा, एनालिसिस। आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों का क्या कह रहा है, इंसर्ट द राइट प्रेपोजिशन इन द ब्लैंक स्पेस। भर दिया, प्रेपोजिशन से तो क्वेश्चन पेपर ही भर दिया। जिन बच्चों ने प्रेपोजिशन अच्छे से किया होगा वो लोग तो लकी, सब आंसर करके आए होंगे। He died blank डेंगू, डेंगू से मर रहा है। विथ डेंगू, फ्रॉम, ऑफ या बाई। 2 में कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, फ्रॉम और ऑफ, के फ्रॉम होगा कि ऑफ होगा। सी यहाँ पे कंसेप्ट है, अगर आप किसी भी डिजीज या इलनेस से किसी की डेथ हो रही होगी तो वहां पे आप लोग ऑफ लगा दीजिएगा, ही डाइड ऑफ डेंगू। लेकिन फ्रॉम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सपोज डाइड के साथ डाइड वर्ड यूज करेंगे, लेकिन हम लोग फ्रॉम का यूज कहाँ पे करेंगे, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। लेकिन किसी भी डिजीज या फिर इलनेस अगर रीजन होगा किसी की मौत का, तो वहां पे हम लोग ऑफ लगा देंगे।
आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। सारे आंसर्स की तो आप लोगों को पहले ही मिल गया होगा, लेकिन ऑप्शंस को साथ साथ समझाने के लिए मैंने कोशिश किया है एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद इसको लाइक करें। हमारे चैनल्स को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें, और जिनसे आप शेयर कर रहे हैं उनसे भी कहें कि लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चंस को वापस से एक बार चेक ज़रूर करिएगा, अपने क्वेश्चंस पेपर में देखिएगा और फिर इस वीडियो से मैच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक्स कहाँ हुआ है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हर साल हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखते हैं, लेकिन जिस साल हम लोग खुद से क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट किए हैं, एग्जाम्स दे करके आए हैं, उस साल जो वो मिस्टेक हुई है वो दूसरी बार नहीं होगी। इसीलिए मॉक टेस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो क्वेश्चंस आप मिस्टेक कर रहे हैं वो क्वेश्चंस अगर दोबारा होंगे तो वो क्या होता है कि वो रॉन्ग नहीं होता है। इसीलिए 10 ईयर्स को भी सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चंस पेपर आज अगर आप सॉल्व कर लिए तो होपफुली दोबारा जो है आपसे रॉन्ग नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।